गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग आज विज्ञान में नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु को बच्चों मेटल कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी पदार्थ आपने देखे होंगे जो कि आवाज़ करते हैं, अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो आवाज़ करेंगे या चमकदार होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अगर उनको आप लोग एक दूसरे से टकराएंगे तो आवाज़ भी नहीं करते हैं और ना तो उनके अंदर चमक होती है। तो इन्हीं दोनों पदार्थों में कोई एक तो धातु होगा और कोई एक अधातु होगा। चलिए इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि तत्वों के भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया। यानी कि जो भी तत्व हैं इस पृथ्वी पर, तो उनको हम लोगों ने तीन आधार पे हम लोगों ने उनको वर्गीकृत किया है। पहला तो है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। बच्चों वर्तमान में 118 तत्व आपको इस समय हमें पता है। यानी कि वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं जिनमें लगभग 90 धातु हैं और 22 अधातु हैं तथा कुछ जो हैं वो उपधातु हैं। यानी कि पहला तो आपने देखा कि हम लोग जो है तत्वों को आप 3 वर्गों में विभाजित करेंगे, धातु, अधातु तथा उपधातु। तथा जो तत्व हैं, कितने तत्व हैं? 118। और 118 तत्वों में बच्चों 90 जो हैं वो क्या हैं? धातु हैं और 22 अधातु हैं तथा जो बचे हुए हैं वो उपधातु हैं, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं धातुओं के। धातुओं के उदाहरण हैं बच्चों आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, पारा आदि। ये तो हैं बच्चों धातु। अब अधातु कौन कौन से? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर है, क्लोरीन है, आयोडीन है आदि। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अधातु। अब बच्चों एक पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो इनमें हम लोग देखेंगे कि कौन से तत्व जो हैं वो धातु हैं, कौन से अधातु हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है। इसमें देखिए, जब आप जो आपका ये क्या कहते हैं समूह संख्या, आप यहाँ से 13 से 18 तक और इधर समूह संख्या 1 से 2, ठीक है। तो ये जो हैं बच्चों ये क्या कहलाते हैं? ये मेटल कहलाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है बच्चों हाइड्रोजन, जो एक नंबर जिसमें लिखा हुआ है वो है हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शन केस है। बाकी यहाँ पे जो हैं वो मेटल हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है ना। अब हम लोग जैसे जैसे आप समूह क्या कहते हैं 13 की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी जो है धातु की जो गुण है वो कम होते जाते हैं तथा अधातु के गुण बढ़ते जाते हैं। इनमें देखिए जो गुलाबी रंग के आपको धातु तत्व दिख रहे हैं, ये सारे हैं उपधातु, ठीक है। और उसके बाद जो हल्के पीले रंग के हैं वो है बच्चों सारे अधातु, ठीक है। नीचे आता है बच्चों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। यानी कि जो 58 से लेकर के 71 तक की जो सीरीज़ है ये कहलाती है लेंथेनाइड सीरीज़, और 90 से 103 तक ये कहलाती है एक्टिनाइड सीरीज़, ठीक है। बीच में बच्चों देखिए जो आवर्त है आपका 3 से लेकर 12 तक, ये कहलाता है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक। और इधर आप जब लास्ट में देखेंगे 18 नंबर जो समूह है आपका, देखिए आप स्टार्ट करिए समूह संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी जो लास्ट है आपका बच्चों समूह संख्या 18, ये कहलाते हैं नोबल गैस। क्या कहलाती हैं? नोबल गैस कहलाती हैं। ये आपके वायुमंडल में किसी और के साथ नहीं रह करके अकेले ही विचरण करते हैं, मतलब अकेले ही रहते हैं, यानी इन्हें कहते हैं नोबल गैस। इनके जो क्यों कहते हैं नोबल गैस इन्हें? क्योंकि इनके जो बाहर का जो ऑक्टेट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट रहता है, पूरा रहता है, ठीक है। इनको किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखते हैं बच्चों धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि किस तरीके से आप ये पहचानोगे कि जो आपको जो तत्व दिया है वो धातु है या अधातु है। तो पहला है बच्चों गुणधर्म है धात्विक चमक, यानी कि शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है बच्चों कठोरता, यानी कि बहुत ही कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। तो धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम नर्म धातुएं होती हैं। इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट होती हैं बहुत। ठीक, तो वे धातु हैं बच्चों सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। नेक्स्ट है बच्चों अवस्था। तो धातुएं जो हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो पारा है, पारा आपने नाम सुना है, मरकरी। जैसे अगर आपने नहीं भी सुना है तो आपने देखा ज़रूर होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बच्चों वो आपके शरीर का तापमान या बुखार नापने के लिए आपके थर्मामीटर आपको देते हैं। तो थर्मामीटर में कैसे पता लगाते हैं कि आपको बुखार है? तो जो पारा है वो बच्चों तरल अवस्था में पाया जाता है। जैसे ही आपकी बॉडी के टच में वो आता है तो वो पारा जो है अपनी जो स्पीड में बढ़ता है, यानी कि जो आप पारा देख रहे हैं इसी को कहते हैं मरकरी। और ये बच्चों जो है ये तरल द्रव अवस्था में पाया जाता है जब ये कमरे के ताप में होता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आघात वर्धीनता, यानी कि मैलिएबिलिटी। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धीनता कहते हैं कि, यानी कि आपने कभी लकड़ी को पीट करके पतली चादर बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है। ठीक है, या प्लास्टिक को आप पीट करके आप पतली चादर बना सकते हैं? तो नहीं बन सकती है। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम को पीटेंगे तो वो पतली चादर के रूप में आपको मिल जाती है। या आप लोहे की जो चादर आपको देख रहे हैं ये क्या है? ये सब जो है बच्चों किसके गुण के वजह से होता है? ये होता आघात वर्धीनता के वजह से। ठीक, नेक्स्ट आता है बच्चों गुण जो है वो है तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। तो धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाया जा सकता है। आपने कभी देखा है कि जो लकड़ी के तो तार नहीं हो सकते हैं, ये तो मेटल के तार होते हैं, या तो कॉपर के होंगे या एल्युमिनियम के होंगे, है ना। तो इन धातुओं को खींच करके लंबी तार बनाया जा सकता है। धातुओं की ये क्षमता तन्यता कहलाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता। तो धातुएं सामान्यतया ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि इनमें से आप अगर जो ऊष्मा जो होती गर्मी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर धातु के पहुंच सकती है, और विद्युत भी पहुंच सकती है। इसीलिए बच्चों जो तार बनाए जाते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, यानी कि धातु के बनाए जाते हैं, है ना। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे घर में कोई लोहे की छड़ ले लें या आप चिमटा ही ले लें जो आप घर में आपके सामान्यतः रहता है, उसको आप आग पे रखें, ठीक है। थोड़ी देर में क्या होगा कि वो आपको दूसरे सिरे में गर्म लगने लगेगा। ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर जो है ऊष्मा की चालकता होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है ये आपको गर्म लगेगा। तो धातुएं जो होती हैं बच्चों सामान्यतया ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती, लेकिन कुछ ऐसी धातु हैं जैसे लेड है, मरकरी यानी पारा, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें मतलब ये उनको ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है बच्चों धात्विक ध्वनि यानी सोनोरस। इस प्रॉपर्टी को यानी कि जो धात्विक ध्वनि होती है इसे कहते हैं सोनोरस। सामान्यतः धातुएं कठोर सतह के साथ टकराकर आवाज़ यानी ध्वनि पैदा करती हैं। ऐसी धातुएं बच्चों सोनोरस कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि जब वो टकराएंगी तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। अब देखते हैं बच्चों धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण यानी कि पहली है भौतिक अवस्था, यानी अधातु के भौतिक गुण हैं
तो अधातु का भौतिक गुण का पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि ऐसी अधातु का नाम बताएं जो कि तरल अवस्था में पाई जाती, तो आप बताओगे ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट भौतिक गुण है अधातु का चमक। सामान्यतया अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक चमकीली अधातु है। कैसी है? चमकीली अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कठोरता। तो अधातु अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, लेकिन कार्बन अधातु का अपरूपक हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। यानी कि जो कार्बन यानी हीरा आप देखते हैं वो किसका रूप है? वो कार्बन का रूप है, और ये सबसे कठोर है। पूरे जो अधातु हैं इन सब में सबसे ज़्यादा कठोर है ये, इसका जो गुण है सबसे कठोर है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों कठोरता। अब नेक्स्ट देखते हैं आघात वर्धीयनता। यानी अधातुएं आघात वर्धीयन नहीं होती हैं, यानी इनको आप पीट पीट के क्या कहते हैं पतली चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों तन्यता। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, यानी कि इनको आप पतली तार के रूप में नहीं बना सकते हैं। ऊष्मा व विद्युत की चालक होती हैं, यानी सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है बच्चों सोनोरस। सोनोरस क्या होता है बच्चों? तो सोनोरस का अभी मैंने आपको बताया, सोनोरस का मतलब होता है कि मतलब ध्वनि निकालना। ठीक है, या फिर आप इसको सोनोरस को ध्वनिक भी कह सकते हैं। तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, यानी कि ये आवाज़ नहीं करती जब एक दूसरे से टकराती हैं। तो बच्चों अब ये तो आपने धातु और अधातु के गुणधर्म देखे। अब इसको हम लोग प्रयोग द्वारा एक देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं बच्चों वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये कैसे पता लगाते हैं? चलिए एक प्रयोग देखते हैं। तो प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं कि धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो इसमें हम लोग सामग्री क्या क्या लेंगे? एक आप लोग स्टैंड लेंगे, धातु की छड़ लेंगे, मोम लेंगे और पेन बर्नर लेंगे आदि लेंगे। ठीक है, फिर किस तरीके से आप उसको देखेंगे? तो विधि देखते हैं कि एल्युमिनियम या कॉपर का तार लेंगे, फिर क्लैंप की मदद से जैसे आपने यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं ना, ये देखिए, तो क्लैंप की मदद से इस तार को चित्रानुसार स्टैंड पर लगाएंगे। ठीक है, तार के खुले सिरे पर मोम की सतह से एक पिन चिपकाएंगे, फिर एल्युमिनियम की छड़ को गर्म करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्लैंप लगाया, स्टैंड है, स्टैंड में क्लैंप लगा दिए। क्लैंप में क्या किया हमने? एक धातु का या लोहे की छड़ हमने ले ली। मान लेते हैं हमने लोहे की छड़ ली है। ठीक है, अब लोहे की छड़ को हमने बीच से बर्नर की सहायता से हमने इसे गर्म करना शुरू किया। तो लास्ट में जब देखिए ये मोम है, आप मोम देख रहे हैं यहाँ पे, तो मोम की सहायता से आप हम पिन जो है उसको आप मतलब फिक्स कर देंगे कि ये जो पिन है वो फिक्स रहे, और एक सिरा जो है तार का वो खुला रहेगा। ठीक, अब जब आपने बर्नर की सहायता से इसे गर्म करेंगे तो जो पिन है बच्चों, जो मोम है पिघलने लगेगी। जब पिघलने लगेगी जो पिन है लगी हुई वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब है कि जो जो रॉड ली है आपने या जो क्या कहते हैं तार लिया है लोहे का, वो गर्म हो करके एक जगह से दूसरी जगह उसकी जो है जो गुण है, एक जगह से दूसरी जगह इसकी ऊष्मा जो है चल रही है, यानी कि सुचालक है ये। ठीक है, तो इस प्रयोग से ये आप सिद्ध कर सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं बच्चों वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रेक्षण में क्या आप देखेंगे कि कुछ देर बाद क्या होगा कि धातु की छड़ पर लगी पिन नीचे गिर जाएगी, और इससे ये पता लग सकता है कि धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक, तो यहाँ बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। बच्चों आज की जो मैंने आपको क्लास ली है या आपको समझाया, अगर आपको कहीं पे कोई भी किसी भी शब्द में आपको दिक्कत आती है, नहीं समझ पाते, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।